खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जई वा बहुम दंत सोहण मित्तं पि उग्गहंसि अजाइया। जैन वाङ्मय में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान आदि आदि। 18 पापों में तीसरा पाप है अदत्तादान, यानी चोरी करना। ए दत्त आदान, ए यानी नहीं, दत्त यानी दिया हुआ, आदान यानी लेना। जो चीज मालिक ने नहीं दी है उसको ले लेना अदत्ता दान होता है, चोरी होती है। चोरी न करने का संकल्प भी एक अच्छा संकल्प होता है। संस्कृत में कहा गया, तम भी लसति सिद्धिस तम वृणीते समृद्धिस तम भी सरति कीर्तिर मुंचते तम भवार्ति स्पृहयति सुगतिस्तम नेक्षते दुर्गतिस्तम परिहरति विपत्तम योन गृह्णात्य दत्तम। कि जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता है, मानो संकल्प है कि चोरी नहीं करूंगा, ऐसा जो कृत संकल्प ईमानदार व्यक्ति है कि उसको सिद्धि मोक्ष भी चाहता है कि ये आदमी मेरे यहाँ आ जाए, और समृद्धि भी उसका वर्ण करती है, और कीर्ति यश भी उसका फैलता है। यह संसार समुद्र का दुख भी, संसार दुख भी उसको छोड़ता है। और मोक्ष तो मान लो मिलेगा तब मिलेगा, सुगति है, सुगति चाहती है कि वो मेरे पास, मेरे यहाँ रहे। सुगति उसकी स्पृहा करती है। दुर्गति उसको देख ही नहीं सकती, दुर्गति तो देखती ही नहीं उसको, कितना अच्छा आदमी है। विपत्तियां है कि वो भी इनके पास नहीं जाना, अच्छे आदमी है, इनके पास हमें विपत्ति नहीं जाती, उनके पास छोड़ देती है। तो ये ईमानदारी का एक आयाम है चोरी नहीं करना, दूसरा आयाम है झूठ नहीं बोलना, तीसरा आयाम मान ले छल कपट नहीं करना। बस इतनी 3 चीजें जिस आदमी में हैं कि चोरी नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, तो मानना चाहिए पूर्णतया अथवा प्रायः उसमें ईमानदारी आ गई है। दुनिया में चोरी का पाप भी है, करने वाले चोरी भी करते हैं। दूसरे की चीज का हरण करना, दूसरे की चीज का हक मारना, दूसरे का हक मारना, दूसरे के सोने चांदी आभूषण आदि चोरी के रूप में ले लेना, निकाल लेना, ये एक पाप का कार्य है। कहा तो यह गया पर धन धूलि समान। पराया धन है,
वह धूल के समान होता है। दूसरे का पैसा रख लेना, चोरी के रूप में रख लेना और वापस नहीं देना, चोरी की भावना से, यानी वापस नहीं दूंगा, ये दूसरे का हक लेना है, दूसरे की वस्तु लेनी है। फिर झूठ भी बोलना कि चोरी झूठ का थोड़ा संबंध भी है। चोरी करने वाला फिर झूठ भी बोल सकता है। कि ये एक पाप का काम हो जाता है। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा था और बीमार हो गया। मान लो 3, 4, 5 वर्ष का बच्चा बीमार हो गया। अब पिता ने अपने ढंग से इलाज की भी चेष्टा की, शहरों में ले गया, इलाज, दवाइयाँ और डॉक्टरों को दिखाना करना, कई दिन तक दवाइयाँ चली, पर बच्चा ठीक नहीं हो सका। अब ठीक करना, डॉक्टर प्रयास तो कर सकता है, पर कोई ठीक हो जाते हैं, कोई ठीक नहीं हो तो नहीं हो। डॉक्टर अपनी दवाई दे दे, या कोई सर्जरी तो सर्जरी कर दे, ऑपरेशन कर दे, और तो डॉक्टर क्या करे, अपने ऑब्जर्वेशन में रख ले, आईसीयू में रख ले, हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, वहाँ रख लेगा, इतना तो कर ले। इंजेक्शन, दवाइयाँ जो उनके पास है वो मान लो वो कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हो तो नहीं हो। तो इलाज का इतना प्रयास किया, इतना खर्चा किया, पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर वो और ज़्यादा सीरियस हो गया और एक दिन वह बच्चा लेटा हुआ था, ज़्यादा बीमार था। उसका पिता भी उसके पास बैठा था, माँ भी उधर बैठी थी। तो बच्चा धीरे से बोला, पिताजी मैंने अपना ले लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने अपना ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चे की डेथ हो गई। कि अपना क्या ले लिया, इसकी व्याख्या यूँ कि बच्चे का कहना था कि पिताजी पिछले जन्म में आप और हम मनुष्य थे, आपको मैंने पैसा दिया था, आपने मेरा पैसा रख लिया था, वापस मुझको दिया नहीं था। मेरा पैसा आपने रख लिया था, जितना पैसा आपने मेरा रखा था वो सारा खर्चा मेरे इलाज में आपका हो गया है, अब मेरी डेथ, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना ले लिया बस। तो दूसरे का रखा हुआ पता नहीं किस जन्म में, किस रूप में फिर वो पैसा जा सकता है। तो ये अदत्ता दान, चोरी करना एक पाप है। इससे आदमी को बचने का प्रयास करना चाहिए। साधु के तो सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत। सारे अदत्ता दान से विरमण रखना, त्याग रखना, सारे अदत्ता दान का बड़ा एक नियम है, त्याग है। कि साधु तो छोटी सी चीज भी किसी की है तो भी भाई बिना आज्ञा, बिना अखबार भी पड़ा हो घर में किसी के, साधु गोचरी गया, अखबार भी हाथ से उठाना, बिना पूछे कि इसे उठाना नहीं चाहिए। खड़े खड़े भले दूर से देख लो, हाथ से लेना हो तो पहले पूछो भी, अखबार में ले लूँ क्या थोड़ी देर के लिए, तो बिना पूछे अखबार भी। यानी साधु को तो बहुत हमारे यहाँ जो नियम है सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत के रूप में, कि आपके घर गए, साधु गए और कंची चाहिए साधु को, और साधु ने कहा कि मुझे कपड़ा काटने के लिए कंची लेनी, आप कपड़ा काटने के लिए मुझे कंची दे दो। कहा ठीक, आप कपड़ा काटने के लिए कंची चाहते हो, आप ले लो, कपड़ा काट लो आप। तो साधु कंची ले गया। अब साधु सोचे कपड़ा तो मैंने काट लिया,
कागज भी मुझे काटना था, तो कागज और काट लूं, कागज नहीं काटना। आपने कपड़ा काटने के लिए कह करके आप लाए हो कैंची, अब कपड़ा तो काट सकते हो, कागज नहीं काट सकते, क्योंकि आपने भाषा से कह दिया मैं कपड़ा काटने के लिए ले जा रहा हूं, अब आपको कागज नहीं काटना चाहिए। यानी इतने साधु को यह ध्यान रखना कि जो मैंने कह करके लाया हूं, अब सुई का मैं कपड़ा सीने के लिए सुई चाहिए, कि ठीक है कपड़ा सीने के लिए ले लो। अब कपड़ा सीने के लिए सुई ली है, कोई सोचे कि सुई से और थोड़ा कांटा कांटा भी निकाल, कांटा नहीं निकाल सकते, आपने कपड़ा सीने के लिए कह करके लाई हो। तो यह साधु की महाव्रत की बात है। अहीं सत्य महाव्रत भी है, अचौर्य महाव्रत है। तो गृहस्थ लोग हैं, उनके मान लो महाव्रत रूप में पालन संभव नहीं, तो अनुव्रत के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा, भाई दूसरे की चीज है, एक सामान्य सज्जन आदमी की दृष्टि से भी देखें कि दूसरे की चीज है वो मैं क्यों उठाऊं, मेरे भाग में है वो है, दूसरों का ले ले करके चोरी कर करके ये पाप मैं क्यों करूं। हाँ मांग ले, अभी मुझे चाहिए आप दे दो, मांगना तो चोरी नहीं है, अभी मांग लिया और मान लो देने वाले ने दे। संसार की हम साधुओं की रीत भी हो तो हो, कोई मांग ले कोई छोटी सामान्य चीज, उसको ना भी मेरे पास है, तुम्हारे पास चीज है, इन्होंने मांग ली, छोटी चीज है तो मांगने आ गए, अब ना कहना आप ले रहो महाराज ले रहा कि रही मन वे नर मर चुके, रही मन वे नर मर चुके, जे कहीं मांगन जाए, रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। मामूली की अंतर हो तो हो पद्य में कि जो जिनको हाथ फैलाना पड़े, अब जैसे मान लो भिखारी है मंगते हैं, हाथ फैलाते हैं भी रोटी दो रोटी दो, वे इंसान है पर अब भाग्य में जो भी है मांगना पड़ता है। तो मांगने वाले जो या तो वो परिश्रम करते नहीं है, कमाई का परिश्रम नहीं करते, या उनको कोई आता नहीं कोई काम धंधा करना, तो वो इंसान हैं, वो मांगने के लिए जाएं। तो उनकी कवि की भाषा में रहीमन कवि है तो मर चुके मांगने का, ठीक है वो मर चुके, जिसके पास मांगने के लिए जाए वो मना ना कह दे, वो पहले ही मर गया, वो तो पहले ही मर गया जो ना कहता है मांगने आए हुए को, कि आपके पास है फिर भी नहीं दे सकते हो। तो कवि जी उनकी भाषा में आप तो इतनी उदारता नहीं, आप तो पहले ही मर गए। तो घर में धन पिण दलिद्री, जिके न देवे दान, भार भूत धन तेहनो, कोरो करे गुमान। कि दरिद्र कौन है, एक तो वो दरिद्र है जिसके पास कोई चीज है नहीं, वो गरीब है दरिद्र है। एक कि साधु घर में आ गया, साधु घर में आ गया, साधु को रोटी चाहिए राबड़ी चाहिए, पक्का हो तो पानी पक्का प्रासुक पानी चाहिए, या साग फुल्का, जो साधु घर में आ गया, आपके घर में चीज है, आपके परिवार के लिए खाना बना हुआ है, कोई आपके कमी नहीं है, 15-20 रोटियां पड़ी है, साग पड़ा है, दाल है, कड्डी है, पक्का पानी भी घर में है। साधु आ गया कि श्रावक कोई सूझता नहीं, महाराज यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आगे जाओ आप, यहाँ नहीं, घर में चीज है आपके, फिर भी साधु को ना कह दिया, तो उनसे पहले वे मरे। यानी दरिद्र है वो, पास में चीज देर कोई लेने के लिए आ गया, आप दे भी सकते हो फिर भी नहीं देते हो, इतनी अनुदारता है। तो आप वो आदमी तो पैसा हो, चीज होने पर भी वो दरिद्र है, जिसमें उदारता नहीं, दान की भावना नहीं। हम साधु के संदर्भ में देख लें बात को, कि साधु घर में जाए और अब साधु आए, 2 कमरे चाहिए साधु को, कमरे बहुत हैं आपके पास, कि साधु 2 रात 1 रात हमें रहना है, 1-2 कमरे मिल जाएं, कमरे आपके खाली पड़े हैं,
नहीं महाराज आगे जाओ, या नहीं आगे जाओ। कि आगे क्यों जाओ, साधु आए हैं, आपके कमरे हैं घर में, 1 दिन 2 दिन जितनी आपकी सुविधा, साधु को स्थान दे दो। कहाँ पड़े हैं साधु का प्रवास का मौका मिलना। तो घर में धन पिण दलिद्री, जिके न देवे दान, भार भूत धन ते हनो, कोरो करे गुमान। तो अहंकार है, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, पर वो दान नहीं दे सकता। तो यह चोरी, आदमी चोरी क्यों करता है, उसके पीछे कारण क्या, चोरी क्यों करता है। एक तो गरीब है, अभावग्रस्त है, बेरोजगार आदमी है, भूखा आदमी है, यानी पास में है नहीं, दरिद्र है, गरीब है, वो अभाव के कारण वो चोरी का काम कर सकता है। अभाव में मानो कहते हैं आदमी गलत काम करने के लिए उद्यत हो सकता है। तो चोरी करने का एक तो कारण है गरीबी। जो गरीब है, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, रोटी बाटी मिलती नहीं पूरी खाने को, रहने को मकान ठीक से नहीं, कपड़े ठीक से, ऐसे लोग चोरी का काम कर सकते हैं। दूसरी बात है लोभ। आदमी में लोभ है, हालांकि घर में है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने को छोटा मोटा मकान भी है, परंतु वो लोभ इतना नहीं, और चाहिए और चाहिए, मुझे भी उतना बड़ा मकान, उन सेठ जी के जैसा मुझे मकान बनाना है। अब लोभ के कारण से आदमी चोरी में जा सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।
एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग।